हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्मार्ट में। तो पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन जो कि है सिमिलैरिटी, उससे शुरुआत की थी। हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 भी कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका अगला पार्ट, जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये जो थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इन थ्योरम्स के साथ ही हमें प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है वो सॉल्व करना है। तो थ्योरम को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखते थ्योरम। थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एक पैरेलल लाइन दी है। ठीक है। ये पैरेलल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ए बी को और ए सी को, किस पॉइंट और पी और क्यू पॉइंट पे। ठीक है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स ऑफ द इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है। अब ये जो लाइन एल है, एल वाली जो लाइन है वो पैरेलल है बी सी साइड से। ठीक है। ये दिया है हमें हमें जो है लाइन ए पी, ए पी, ये दोनों जो है वो सेम है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। यानी ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो गिवन देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बी सी। ठीक है। लाइन एल इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी इन पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ए बी लाइन पे पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी लाइन पे क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो प्रूव क्या है? प्रूव क्या करना है हमें? ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है। यह हमें प्रूव करना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ सेगमेंट पी सी, यानी ये वाली जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट ड्रॉ करनी है और सेगमेंट बी क्यू। ठीक है। सेगमेंट बी सी ड्रॉ, सॉरी पी सी, सेगमेंट पी सी ड्रॉ करनी है और सेगमेंट पी क्यू बी क्यू हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है। प्रूफ। इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी, ए पी, सॉरी ए पी क्यू यानी ये वाला ट्रायंगल, रुको, ए पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल, क्यू बी यानी ये वाला। ए पी अपॉन पी बी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। ठीक है। ए पी अपॉन क्या दिया है? पी बी दिया है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब ये वाला ट्रायंगल हो गया, अब ये वाला यानी PQC ट्रायंगल, PQC। तो इन दोनों का अगर रेशियो ले, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, तो विच इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एरिया इज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। ठीक है। सेगमेंट PQ इज कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल PQB एंड PQC। तो इन दोनों ट्रायंगल में PQB और PQC, इन दोनों ट्रायंगल्स में PQ जो है, PQ जो है वो कॉमन है, कॉमन बेस है। ठीक है। सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, दिया है सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, हमें पहले दिया गया है। Hence PQB, hence triangle PQB and triangle PQC have equal heights। ट्रायंगल PQB और ट्रायंगल PQC दोनों के हाइट्स जो है वो इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB यानी दोनों ट्रायंगल्स का, PQB ट्रायंगल का और PQC ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो सेम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है। सबसे पहले क्या किया, ये एपीक्यू ट्रायंगल और बीपीक्यू ट्रायंगल, इन दोनों को रेशियो लिया जो कि है एपी अपॉन पीबी। नेक्स्ट स्टेप क्या की, एपीक्यू और पीक्यूसी, इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो लिया जो कि क्या आया? एक्यू अपॉन क्यूसी। दो इक्वेशंस मिल गए। थर्ड क्या है, अब यहाँ पे दोनों का जो बेस है PQB और PQC, दोनों ट्रायंगल्स का बेस जो है वो सेम है, यानी दोनों का एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। हाइट भी सेम है तो एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB is equal to area of triangle PQC. Therefore,
area of triangle APQ upon area of triangle PQB equals to area of triangle APQ upon area of triangle PQC from 1, 2 and 3. Therefore, अब यहाँ पे AP upon PB equals to AQ upon QC. AP upon PB equals to AQ upon QC. ठीक है, हो गया प्रूफ, थ्योरम आया समझ में। सबसे पहले APQ ट्रायंगल और BPQ ट्रायंगल का रेशियो लिया, फिर APQ और PQC ट्रायंगल का रेशियो लिया। ओके, अब यहाँ पे PBQ और PQC इन दोनों ट्रायंगल्स में बेस क्या है, सेम है। PQ सेम बेस है, ठीक है, तो हाइट भी सेम होगी, यानी उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो भी सेम होगा। अब रेशियो अगर ले तो AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम देखेंगे कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब कॉन्वर्स क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि फर्स्ट यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या दिया था, वो जो लाइन थी वो पैरेलल थी BC से, ठीक है, L वाली जो लाइन थी वो BC से पैरेलल थी, और हमें प्रूव क्या करना था, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये हमें प्रूव करना था। पर इस कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या दिया है, यहाँ पे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमें दिया है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये जो लाइन है L वाली ये पैरेलल है BC से, ये हमें प्रूव करना है। Theorem, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to its third side. ठीक है, यानी अगर ये जो लाइन है अगर दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो थर्ड साइड को पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। इन फिगर 1.18 line L intersects the side AB and side AC of a triangle ABC in the points P and Q respectively. ठीक है, AB लाइन में P की तरफ इंटरसेक्ट करिए और AC में Q के लिए इंटरसेक्ट करिए, एंड AP upon PB equals to AQ upon QC, hence line L is parallel to segment BC. अगर AP इज इक्वल टू AP अपॉन PB अगर इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हो तो वो लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल वाला थ्योरम है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये थर्ड वाला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहाँ पे थ्योरम क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। ठीक है, अगर एक एंगल बाइसेक्टर है, सपोज ये जो C वाला है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हमें पता है क्या होता है, वो एक बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये वाला जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब यहाँ पे क्या दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड। ठीक है, एक एंगल का जो बाइसेक्टर है वो दूसरी अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, यानी अब यहाँ पे एंगल C का जो बाइसेक्टर है उसने AB को जो डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक AE और एक BE, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो और AC इस साइड का रेशियो, दोनों के रेशियो सेम। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट सेगमेंट AB इन पॉइंट E। ठीक है, तो प्रूव AE इक्वल्स टू EB विच इज इक्वल टू AC अपॉन CB, ये हमें प्रूव करना है, यानी AE अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन CB हमें प्रूव करना है। Construction, draw a line parallel to ray CE passing through the point B, extend its AC so as to intersect it at point B। ठीक है, अब AC को हमें इंटरसेक्ट करना है, ठीक है, ये सपोज इंटरसेक्ट किया हमने और यहाँ पे B को ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल वाला BCD, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, रे CE is parallel to ray BD and AD is the transverse। रे CE कहाँ है, यहाँ पे, अब यहाँ पे रे CE जो है, ये CE जो है और ये BD जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल लाइन से, ठीक है, और AD, ये वाला AD जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, अब एंगल ACE इक्वल्स टू एंगल CDB, ऑफ कोर्स, ठीक है, एंगल ACE, ठीक है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई।
नाउ टेकिंग BC एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब BC को अगर हमने ट्रांसवर्सल लिया इन दोनों पैरेलल लाइंस में ही, अगर हमने BC को ट्रांसवर्सल लिया तो मेजर एंगल BCE, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, और एंगल CBD यानी ये वाला जो एंगल है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? अल्टरनेट एंगल टेस्ट, दोनों अल्टरनेट है तो अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। सेकंड इक्वेशन मिल गई। थर्ड, बट एंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ECB, ठीक है। अब यहाँ पे ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या दिया है यहाँ पे, ACE is congruent to ECB, ठीक है। ACE is congruent to ECB, ये हमें गिवन में दिया है, कहाँ गया ACE, हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर बाइसेक्टर हो तो ये दोनों एंगल्स जो होते हैं, यहाँ पे अगर एक एंगल C जो है वो बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल्स क्या हो गए, सेम हो गए, तो ACE is congruent to ECB, ठीक है, गिवन। थर्ड इक्वेशन, therefore CBD is congruent to CDB, ठीक है, CBD is congruent to CBD is congruent to CDB, ठीक है, ओके। फ्रॉम 1 2 and 3 इन ट्रायंगल CBD साइड CB is congruent to CD, ठीक है, CB is congruent to CD, CB is congruent to CD, Q साइड अपोजिट टू congruent एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे साइड अपोजिट टू congruent एंगल, फोर्थ इक्वेशन, therefore CB equals to क्या आएगा, CD आएगा। Now in triangle ABD, segment EC is congruent is parallel to segment BD. EC, यहाँ पे EC is parallel to, EC is parallel to क्या दिया है, BD दिया है, ओके। अब therefore AE upon EB equals to AC upon CD, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ पे पकड़ा, AC upon EB, नहीं, एक मिनट, AE upon EB equals to AC upon CD, AE upon EB equals to AC upon CD, यहाँ पे अलग कर, AC नहीं, ऐसे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा तो AE upon EB equals to AC upon CD, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो गया हमारी फिफ्थ इक्वेशन, देयरफॉर AE upon EB equals to CB upon CD फ्रॉम 4 and 5, ठीक है। प्रूफ क्या करना था हमें कि AE और EB इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू AC और AC अपॉन CB, इन दोनों का रेशियो जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब क्या है, नेक्स्ट है थ्री प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स, ठीक है। थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल थ्योरम है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts of any other transversal by the same parallel lines, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री लाइंस दी है, ठीक है, L M और N, ऐसे थ्री लाइंस दी है, पैरेलल है तीनों। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सर है, एक T1 ट्रांसवर्सर है और एक T2 ट्रांसवर्सर है। अब यहाँ पे तीनों दोनों ट्रांसवर्सर्स ने तीनों लाइंस पर, तीनों पैरेलल लाइंस पर इंटरसेप्ट्स बनाए, ठीक है। तो वो इंटरसेप्ट्स क्या है, A B C, ये T1 ट्रांसवर्सर ने बनाए। और सेकंड ट्रांसवर्सर T2 ट्रांसवर्सर जो है उसने क्या बनाया, P Q R, ये तीन बनाए, ठीक है। प्रूव क्या करना है, ये तीन ट्रांसवर्सर जो है ए बी, यानी ये ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। गिवन लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, T1 and T2 are transversal. Transversal T1 intersects the lines in point ABC and T2 intersects PQR. ठीक है, प्रूव AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, ये हमें प्रूव करना है। ड्रॉ सेगमेंट PC which intersects line M at point D, ठीक है। ऐसे PC सेगमेंट जो है वो हमें ड्रॉ करना है जो
यहाँ पे बी क्यू सेगमेंट पे डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। इन ट्रायंगल ACP, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है ACP, BD इज पैरेलल टू AP, BD इज पैरेलल टू, ये BD जो है वो पैरेलल किससे है, AP से पैरेलल है। Therefore AB upon BC equals to AB upon BC equals to PD upon DC, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये हमें मिल गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्रायंगल CPR, अब ये वाला ट्रायंगल ये हो गया जिसमें BD इज पैरेलल टू AP, देयरफॉर AB सॉरी AC नहीं, हाँ, AB अपॉन BC इक्वल्स टू PD अपॉन CD, ये फर्स्ट ट्रायंगल का हो गया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल CPR का ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है अब इसमें, ठीक है, PD अपॉन DC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, PD PD अपॉन DC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ये सेकंड इक्वेशन। देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल्स टू PD अपॉन DC। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में PD अपॉन DC और PD अपॉन DC ये दोनों कॉमन है, ठीक है। देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल्स टू PD अपॉन DC व्हिच इज इक्वल टू PQ अपॉन QR फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, ठीक है, AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, ठीक है, थ्योरम हो चुका है प्रूव। अब यहाँ पे चारों जो थ्योरम्स है उसके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट AC, सेगमेंट PQ जो है वो पैरेलल है AC से, देन AP अपॉन BP इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, ठीक है, इतना ही याद रखना है, QC अपॉन BP, सॉरी QC अपॉन BQ। नेक्स्ट है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इफ इन ट्रायंगल PQR में PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ठीक है, देन सेगमेंट ST इज पैरेलल टू सेगमेंट QR, सेगमेंट ST जो है वो सेगमेंट QR से पैरेलल है, ठीक है, कॉन्वर्स यानी बराबर अपोजिट, ओके। लास्ट के जो theorem of bisector of an angle of a triangle, if in triangle ABC BD is bisector of angle ABC, ठीक है। अब ABC ट्रायंगल में BD जो है वो ट्रायंगल का बाइसेक्टर है, एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर है, देन AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन BC, ठीक है। और लास्ट में फोर्थ वाला प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इफ लाइन AX is parallel to BY parallel to CZ, then AB upon BC, यहाँ पे AB upon BC equals to XY upon YZ, ठीक है, ओके, आया समझ में। तो ये चार जो थ्योरम है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन में से। प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है वो हमें पूरा इसी पे ही, इन चारों थ्योरम्स पे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके जितने भी टेंथ स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।